शाहीन शाह अफरीदी ने हारिस रऊफ को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। ड्रेसिंग रूम में शाहीन शाह अफरीदी ने हारिस रऊफ को एक ट्रॉफी गिफ्ट करी, ऑनर किया उनको और ये बताया भी कि हारिस रऊफ की इस टीम में क्या कंट्रीब्यूशन रही है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने बोला कि ये तो बहुत छोटी सी ट्रॉफी है, हम पूरे जितने भी टीममेट्स हैं और पूरे जो प्लेयर्स हैं सभी आपके लिए दुआ करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले मैचेस में और आप क्रिकेट में आप 300 से 400 विकेटें ले फ्यूचर में। तो ये बड़ी स्टेटमेंट शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से हारिस रऊफ के लिए आई। लेकिन हारिस रऊफ के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने एक बात बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट कही, वो ये थी कि जो हारिस रऊफ का फील्डिंग को लेकर जो चीजें वो इनपुट्स देते हैं, फील्डिंग की बेटरमेंट के लिए हारिस रऊफ ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, और एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है फील्डिंग में, बट उन्होंने ये बताया कि हारिस रऊफ जिस तरीके से फील्डिंग करते हैं। सामने क्रम कामयाबी की पहली सीढ़ी यूनिटी होती है और आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो यूनिटी है वही उसे इस मुकाम पर लेकर आई है और इस बात का बरमला इजहार दुनिया भर का मीडिया करता नजर आ रहा है। अब एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश की है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी अपने साथ के बॉलर हारिस रऊफ को 50 विकेट्स पूरी होने पर एक ट्रॉफी दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हारिस रऊफ के लिए चंद जुमले कहे जो इस वक्त पूरे दुनिया के मीडिया पर वायरल हैं, खासकर भारत का मीडिया इस वक्त उन पर बड़ी कवरेज कर रहा है और उसके पीछे एक बड़ी वजह है। किसी भी टीम के टॉप के बैटर्स हों या फिर बॉलर्स, उन्हें सबसे बड़ा खतरा अपनी परफॉर्मेंस के बाद अपने साथ के खिलाड़ी से होता है। अब पाकिस्तान के इस वक्त जो बॉलिंग ट्रायो है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी लीड करते नजर आ रहे हैं, उसमें उनके साथ के बॉलर हारिस रऊफ के लिए उनकी ये शफकत, ये मोहब्बत पाकिस्तान टीम की यूनिटी को बताती है। हालांकि क्रिकेट में भी प्रोफेशनल जेलसी कई बार देखने को मिली है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने स्टेटमेंट ये दी है कि हारिस रऊफ इंशाल्लाह 300-400 विकेट्स लेगा फ्यूचर में और साथ ही साथ उनकी फील्डिंग पर भी खुलकर उनकी तारीफ की है कि जिस तरह ये प्रैक्टिस करता है बॉलिंग के साथ फील्डिंग की भी, वो भी पाकिस्तान को काफी मदद दे रही है। यही वजह है कि शाहीन शाह अफरीदी का यह बयान इस वक्त भारत के मीडिया पर वायरल है और वो कामयाबी की कुंजी करार दे रहे हैं इस यूनिटी को, इस प्यार मोहब्बत को, क्योंकि पिछले चंद सालों से ये दोनों लाहौर कलंदर्स में भी खेलते नजर आ रहे हैं और उनकी दोस्ती के चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया में खासकर भारत के मीडिया पर सरे फहरिस्त नजर आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के हारिस रऊफ के बारे में दिए गए इस बड़े बयान पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है। पाकिस्तान टीम की बात करेंगे, पाकिस्तान पेसर्स की बात करेंगे, उस ट्रायो की जिसने भाई एशिया कप में धमाल मचाया हुआ है। और कल का मुकाबला आपको याद हो तो बांग्लादेश को एक तरफा मारा है पाकिस्तान ने, 7 विकेटों से जीत दर्ज की है और वहां पे सुपर 4 का पहला मुकाबला पाकिस्तान ने जीत लिया है। लेकिन आगे क्या होगा, आगे अब मुकाबले धुलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने हारिस रऊफ को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। बड़ी स्टेटमेंट वो ये है कि अभी एज ऑफ नाउ हम बात करें तो हारिस रऊफ की 27 मैचेस में 53 विकेटें हैं, 50 का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। कल आपको याद हो तो उन्होंने 4 बेहतरीन विकेटें वहां पे ली थी और बांग्लादेश को धराशायी कर दिया था। लेकिन हारिस रऊफ की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है, क्योंकि ये जो हारिस रऊफ जो शाहीन के साथ मिलकर स्पेल डालते हैं, नसीम के साथ मिलकर स्पेल डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रायो सामने वाली टीम के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और कल जैसे सेलिब्रेट भी किया पाकिस्तान टीम ने, ड्रेसिंग रूम में शाहीन शाह अफरीदी ने हारिस रऊफ को एक ट्रॉफी गिफ्ट करी, ऑनर किया उनको और ये बताया भी कि हारिस रऊफ की इस टीम में क्या कंट्रीब्यूशन रही है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने बोला कि ये तो बहुत छोटी सी ट्रॉफी है, हम पूरे जितने भी टीममेट्स हैं और पूरे जो प्लेयर्स हैं सभी आपके लिए दुआ करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले मैचेस में और आप क्रिकेट में, ये तो बहुत छोटी सी ट्रॉफी है। उसमें ट्रॉफी में बॉल थी और जो 53 विकेटें हालांकि उनकी हो गई, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने बोला है कि आप 300 से 400 विकेटें ले फ्यूचर में। तो ये बड़ी स्टेटमेंट शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से हारिस रऊफ के लिए आई। उन्होंने बोला कि हम बहुत टाइम से एक साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं, 2018 से हम लोग साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, और अब जब से नसीम जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पेस अटैक है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आता है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हारिस रऊफ के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने एक बात बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट कही, वो ये थी कि जो हारिस रऊफ का फील्डिंग को लेकर जो चीजें वो इनपुट्स देते हैं, फील्डिंग की बेटरमेंट के लिए हारिस रऊफ ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, और एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है फील्डिंग में, बट उन्होंने ये बताया कि हारिस रऊफ जिस तरीके से फील्डिंग करते हैं और एक फास्ट बॉलर भी हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को उसमें बेटर किया है। वहां पे उन्होंने अपनी फील्डिंग से वहां पे सबको हैरान चौंकाया है। और जिस तरीके से वो हम देखते हैं अमूमन तौर पे कि फास्ट बॉलर्स की फील्डिंग थोड़ा सा वहां पे लैग करती है। अगर हम सभी की बात करें, वहां शाहीन शाह अफरीदी से भी मिस फील्डिंग हुई थी, बट हारिस रऊफ फील्डिंग में भी उसी तरीके से तगड़े नजर आते हैं।
ये तो ही उसकी ऑनर की बात। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि जिस तरीके से हम बात भी कर रहे हैं, रोहित ने हारिस राउफ के लिए बोला, नसीम के लिए बोला, शाहीन के लिए भी बोला, उनकी जैसे बोले कि अप्रिशिएट किया उनको। कल जब मुकाबला पाकिस्तान जीती तो शाकिब अल हसन बांग्लादेश के कप्तान साहब, उन्होंने भी इनकी तारीफ करी कि नंबर 1 टीम है और वर्ल्ड का बेस्ट पेस अटैक है, नंबर 1 अटैक आप इसको कह सकते हैं। तो शाकिब ने भी उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करी, क्योंकि अमूमन आप तौर पे देखते हैं कि वो टॉप ऑर्डर से विकेटें ले लेते हैं। मिडिल ओवर्स में देखो, आपको पता है कि यार देखो सब 50 ओवर तो आपके ये 3 पेसर्स नहीं डाल सकते ना, बट आपको क्या करना होता है, बीच में स्पिनर्स को रोटेट करना पड़ता है। कल जो हम बात करें, बाबर आजम ने स्पिनर्स को जो रोटेट किया वहां पे बीच के ओवर्स में वहां स्पिनर्स को लेके आए, वहां पे थोड़ा सा गेम खुल भी गया था। शाकिब और मुशफिकुर रहीम की वहां पे पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन उसके बाद जब फहीम अशरफ आते हैं, कल उन्होंने एक्स्ट्रा पेसर खिलाया, फहीम अशरफ को वहां पे खिलाया। तो ये बाबर आजम की जैसे बोले कि मास्टर प्लान था और वहां पे फहीम अशरफ को खिलाया। उन्होंने आते ही वहां पे, जब हम बात भी कर रहे थे लाइव शो में कि पेसर्स को यहां पे आना चाहिए, और आते ही उन्होंने शाकिब पर विकेट ले लिया, वहां पे उनको कैच आउट करवा दिया। तो ये एक बाबर आजम की तारीफ है कि भाई जिस तरीके से अपने स्पिनर्स को रोटेट करते हैं, पेसर्स को रोटेट करते हैं, वो हमें कल के गेम में उस तरीके से दिखा। मजा आया, मतलब कल उनकी कैप्टनसी देख के, और 200 के अंदर अंदर उन्होंने बांग्लादेश की टीम को पैक कर दिया। और वहां पे पाकिस्तान ने ईजिली, जैसे बोले कि इमाम की वहां पे पारी आई, रिजवान की वहां पे पारी आई, बाबर आजम हालांकि जल्दी आउट हो गए, बट वो कोई वरिंग साइन नहीं है। बट आप देखें कि भाई ये पेस अटैक जो है, नसीम हो गए, आपके हारिस राउफ हो गए और आपके शाहीन शाह अफरीदी हो गए, कहीं ना कहीं ये सामने वाली टीम को बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं। हारिस राउफ के वो स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं जो मैच के बाद उन्होंने बोली कि भाई क्या मेरा गोल है। तो एक बार हो सके तो वो आप चलवा दीजिए स्टेटमेंट, और हम आपको पढ़ के भी बताएंगे कि उस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बोला, एवरी बॉलर हैज देयर ओन स्किल्स, सभी बॉलर्स के पास अपने स्किल्स होते हैं, एंड वी यूटिलाइज देम अकॉर्डिंगली, और वो अपने स्किल्स को उसी तरीके से यूटिलाइज भी करते हैं। वी प्लान आर एग्जीक्यूशन नो मैटर व्हाट कंडीशन यू आर प्लेइंग इन, मतलब कंडीशन उस तरीके से मैटर नहीं करती, हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। एज अ प्रोफेशनल प्लेइंग इन एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू अडेप्ट एंड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स, मतलब उनको कंडीशन को अडेप्ट करना पड़ता है, और जो पूरा मैच का सिनेरियो होता है एक तरीके से, उसके अकॉर्डिंग वहां पे उनको परफॉर्म भी करना पड़ता है। ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब आप दुनिया भर में खेलते हो, यू डू नॉट गेट द सेम कंडीशन, हर जगह की कंडीशन सेम नहीं होती। यू डू नॉट गेट द सेम कंडीशन एवरीवेयर, कहीं की भी कंडीशन सेम नहीं होती। समटाइम्स आई बोल विद द पेस एंड गेट पनिश्ड, और कई बार जब आप पेस से डालते हैं तो आपको कई बार मार भी खानी पड़ती है, आपकी पिटाई भी उस तरीके से हो जाती है। वी फेलो पेसर्स बैक ईच अदर, मतलब जो तीनों पेसर है या चारों कह लीजिए, आप एक दूसरे को वहां पे बैक करते हैं। एंड आई होप वी कंटिन्यू परफॉर्मिंग लाइक दिस फॉर पाकिस्तान, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहें पाकिस्तान के लिए, और उस तरीके से अपनी टीम को मैच भी जिताते रहे। तो कहीं ना कहीं हारिस राउफ के प्लान सिंपल है, प्लान उनका जो गोल है कि एशिया कप जिताया जाए, लीडिंग विकेट टेकर एशिया कप में बना जाया जाए। तो ये सारे प्लान्स हारिस राउफ ने अपने इंटरव्यू में, पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें भी बताया कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है, और आने वाले जो वर्ल्ड कप है जो भारत में खेला जाएगा उसके लिए भी उनकी खास तैयारी चल रही है। और इससे बढ़िया क्या तैयारी हो सकती है पाकिस्तान टीम की, जब वो श्रीलंका में पिछले 1.5-2 महीने से वहां पे खेल रहे हैं।